तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 48 नंबर का। तो जैसा कि आपको पता है कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आगामी बिहार दरोगा आने वाला है उसका ये प्रैक्टिस सेट ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और ये सेशन 3 हो गया है ना। सेशन 3 का ये या वॉल्यूम 3 का ये टेस्ट नंबर 48 है, यानी कि 43 से 48 यानी कि 5 सेट इसमें हो चुका है। तो इसके पहले अगर आप लोग वीडियो वॉल्यूम 2 का और इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, सभी वीडियो जो है सिस्टमेटिक तरीके से सरियाया हुआ है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल पर। हमारा चैनल है टेलीग्राम का नाम जीके जीएस डिस्कशन, जीके जीएस डिस्कशन है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एक अनुरोध है कि हमारे जो भी नए भाई बंधु हैं एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे वीडियो तब। तो चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनिए। मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे जो दिया गया है कूट उसमें बताना है कि सही कौन है, इसमें से सही कौन है। तो कह हड़प्पा की अगर बात किया जाए तो हड़प्पा की खोज किसने किया था ये पूछ रहा है। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था ये तो बच्चा जानता है कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1923-24 में। कब किया गया था? 1923-24 में तथा 24-25 में। अगला है हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर की अगर बात किया जाए तो इसका खोज किया था बीबी लाल ने, है ना। हस्तिनापुर की खोज किसने किया था? तो बीबी लाल ने। हस्तिनापुर बीबी लाल और हड़प्पा के दयाराम साहनी ने। अगर बीबी लाल की बात किया जाए हस्तिनापुर की खोज कब किए थे? तो 1950 से 52 ईस्वी के बीच में। तक्षशिला आ गया तीसरा नंबर में, तक्षशिला। तो तक्षशिला की अगर बात करें तो तक्षशिला की खोज किया था जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। कब किया था? तो 1913 से 14 ईस्वी में। 1913 से 14 ईस्वी में तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने किया था। कौशाम्बी का खोज किसने किया था? तो एम.जी. मजूमदार ने। एम.जी. मजूमदार ने 1936 से 37 के बीच में, 36 से 37 के बीच में। तो हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज की बात किया जाए तो किसने किया है? तो ये किया था बीबी लाल ने। तक्षशिला की खोज किसने किया? तो जॉन मार्शल ने। और कौशाम्बी की खोज किया है एम.जी. मजूमदार। इसलिए इसका आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 3-4-2-1। 3-4-2-1 किसमें? तो सी नंबर में 3-4-2-1। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए और एक बार जो है आप रिवीजन खुद से करिए। मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल देता हूँ। कर मिलिंद पनाहो, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पनाहो मतलब मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। करम मिलिंद पनाहो, मिलिंद के जो प्रश्न है राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। तो किसके रूप में है? ये नागसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागसेन। क्या हो जाएगा? नागसेन। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता है? कर गुप्त काल जब चल रहा था तो उस समय जो साधारण पुलिस होता था उसको क्या कहते थे? उसको क्या कहते थे? तो चार भाट कहलाता था। क्या कहलाता था? चार भाट, चार भाट, चार भाट कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतरम का लेखक था? तमिल रामायण या रामावतरम के लेखक कौन है? तो कौन है? कंबन है। कौन है? कंबन। कंबन। कारण निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतार का लेखक है? तो कंबन है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? कोड़े की सजा, है ना, फिल्म में देखते होंगे, है ना, 100 कोड़े की सजा, है ना, जो चाबुक की तरह रहता है और उसका जो है शरीर पर जो है मारता है। तो कह रहा बलबन जब सल्तनत काल चल रहा था तो उसी समय बलबन था। तो कह रहा बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला अमीर कौन था? कौन सा था? तो ये था आपको मलिक बकबक, है ना,
मलिक बकबक, ऐसे याद रखिए कि बकबक ज़्यादा करता होगा इसलिए जो है कोड़ा पर कोड़ा बरसा गया उसको। तो मलिक बकबक को जो है ना कोड़े की सजा सुनाने वाला कौन था? तो बलवंत था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? कर भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। मतलब कौन कौन सा कर है जो भूमि उत्पाद कर से संबंधित है? तो खराज भी है, उस्र है और मुक्ता है। खुम्स जो था युद्ध में लूटे गए, है ना, युद्ध में लूटे गए, है ना, जो संपत्ति होता था उससे टैक्स लिया जाता था, खुम्स। और बाकी जो खराज है, उस्र, मुक्ता है, ये क्या है? तो ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला एक कर है, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, करा सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। करा सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए, है ना। मतलब कौन सा जो है राजा, है ना, संस्थापक थे, मतलब कौन सी जो है वंश जो है संस्थापक थे? तो अहमदनगर की अगर बात किया जाए तो अहमदनगर के कौन थे? अहमदनगर के कौन थे? तो आदिल शाही की अगर बात किया जाए तो बीजापुर की खोज, है ना, बीजापुर की खोज किसने किया था? है ना, यूसुफ आदिल शाह। बरीद शाही की अगर बात किया जाए तो बरीद शाही जो है किसने किया था? तो बीदर की खोज किया था। बरीद शाही क्या किया था? तो बीदर की खोज किया था। बरीद शाही क्या किया था? तो बीदर की खोज किया था। अगला क्वेश्चन, करा इमाद शाही की अगर बात किया जाए तो इमाद शाही के किसने किया था? तो बराबर ने। इमाद शाही के किसने किया था? बराबर ने। इमाद शाही के बराबर ने। निजाम शाही की अगर बात करते हैं तो निजाम शाही की खोज अहमदनगर के, है ना, निजाम शाही किसकी खोज किया था? तो अहमदनगर के। और कुतुब शाही जो है गोलकुंडा का, है ना, खोज किया था। तो इस तरह से इसका खोज करता था। करा गोलकुंडा की अगर बात किया जाए तो कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के। बीजापुर की अगर बात किया जाए तो बीजापुर की यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के कौन था? बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह। बीदर की अगर बात करें तो बीदर जो है बराद शाही की खोज के स्थान, है ना, बीदर किसका खोज है? बराद शाही का। और आदिल शाही की अगर देखा जाए तो बराबर की अगर बात किया जाए तो बराबर जो है इमाद शाही की खोज किया था। किसने किया था? इमाद शाही की। और अहमदनगर किसका था? तो अहमदनगर था निजाम शाही का। ठीक है, तो इस तरह से इसका मिलान है। इसका मिलान की अगर बात किया जाए तो डी नंबर हो। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से। करा फरवरी 1658 ईस्वी में, और बी नंबर में करा अप्रैल 1658 में, मतलब कौन सा युद्ध कब हुआ है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाने 3, 1, 2 और 4। इसका हो जाएगा 1 नंबर। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हम बता देते हैं। इसका हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? करा पटना में कब स्थापित किया था डचों ने? तो कब स्थापित किया था? 1632 में, 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? करा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के द्वारा। अगला, करा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? करा महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महाराष्ट्र की बातें हो रही है, तो महाराष्ट्र में किसने किया था? विष्णु
परशुराम पंडित ने, विष्णु परशुराम पंडित ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो किसको किया गया था? ये आपको माइकल मधुसूदन दत्त को, माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? देखिए, बिहार में तो कुंवर सिंह थे, लेकिन पूछ रहा है असम में कौन थे? तो असम में कौन थे? दीवान मानिक राम दत्त जो है असम से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? तो किसने किया था? द पूना सार्वजनिक सभा ने, द पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। कारण निम्नलिखित में से किस एक ने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया? तो किसने किया था? द पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा। किसका था? द पूना सार्वजनिक सभा। अगला, मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? कारण मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद कर लिए गए थे? तो किस षड्यंत्र के लिए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए जो है ये गिरफ्तार किए गए थे। अगला क्वेश्चन, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन है? मतलब आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था उस समय है ना, शासन काल किसका था ये पूछा जा रहा है। तो किसका था? ये था आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स का, लॉर्ड हेस्टिंग्स का। किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग्स का। मित्र राष्ट्र में शामिल थे, तो कह रहा मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश थे ये पूछा जा रहा है। तो कौन कौन सा देश थे, है ना? आपको अमेरिका था, फ्रांस था, रूस था, ये तीनों था, है ना? अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये तीनों जो है मित्र राष्ट्र था। कौन था? मित्र राष्ट्र था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? अरे ऑस्ट्रिया जो है जर्मन संघ में शामिल हो गया था। तो किस संधि के तहत ये काम हुआ था? तो किसके तहत हुआ था? आपको प्राग की संधि। किसके साथ? प्राग की संधि के तहत, प्राग की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया था प्राग की संधि के तहत। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रूसो। कौन है? रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन कब होता है? ये होता है आपको 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा? आपको लनक ला दर्रा। लनक ला दर्रा जो है ना, लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो इनमें से कौन कौन जो है ठंडा वाला है? तो हमबोल्ट भी ठंडे है, आयोसियो धारा ठंडे है, और 4 कनारी धारा ठंडे है। 1, 3 और 4 ठंडा है, बाकी ब्राज़ील धारा जो है गर्म जल धारा है। अगला, लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? करा लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो ये है आपको जर्मनी के। किसकी है? जर्मनी का। करा लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो ये है आपको जर्मनी के। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवाएं हैं? तो जर्मनी के। करा वर्ष 2011 में भारत के साक्षर
राज्यों का अवरोही क्रम में क्या है? अवरोही, आरोही नहीं, अवरोही। अवरोही मतलब घटते क्रम में, मतलब सबसे ज्यादा साक्षर राज्य किसका है, फिर किसका, फिर किसका है? तो सबसे पहले तो हो जाएगा केरल का। किसका हो जाएगा? केरल का। तो केरल है ना, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। तो इस तरह से इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। सबसे ज्यादा केरल, फिर उसके नीचे मिजोरम, फिर उसके नीचे गोवा, फिर उसके नीचे त्रिपुरा। ये है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर में अवरोही क्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है? भरतपुर, है ना, भरतपुर में है। करा भारतीय कृषि, सॉरी भरतपुर नहीं, ये होगा यार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, है ना। करा भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरिया पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है। तो करा बकरियों पर जो है ना, कहाँ है? तो ये है आपको मथुरा में, मखदूम मथुरा में। अब मथुरा जाते हैं आप, कहाँ पड़ता है? तो यूपी में है ना। करा मखदूम के मथुरा में, मखदूम के मखरा में, मथुरा में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, फिर कोयला क्षेत्र है, उसके अवस्थित क्षेत्र है। तो करा कोयला क्षेत्र और उसके अवस्थित क्षेत्र को मिलान करना है। तो करा तालचर, है ना, तालचर जो है महानदी घाटी के लिए है, कर्णपुरा दामोदर के लिए है, सिंगरौली सोन नदी में है, और सिंगरेनी गोदावरी नदी, है ना। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा 1 नंबर। तो करा तलचर जो है महानदी, कर्णपुरा, दामोदर, सिंगरौली, सोन नदी, सिंगरेनी, सिंगरेनी कहाँ हो जाएगा? तो आपको गोदावरी घाटी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिर से आगे सूची को सूची 2 से मिलाइए। करा कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, ये सब बोर्ड जो है कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो करा कॉफी बोर्ड की अगर बात किया जाए तो बेंगलुरु में, बिल्कुल सही है। कॉफी बोर्ड कहाँ? बेंगलुरु में है। कॉफी बोर्ड कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला क्या करा है? रबर बोर्ड। तो रबर बोर्ड की अगर बात किया जाए तो रबर बोर्ड जो है आपको कोट्टयम में है। कहाँ है? कोट्टयम में। और चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड कहाँ है? तो कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड कहाँ है? तो गुंटार में है, गुंटर में है ना। तंबाकू बोर्ड गुंटर में है, और चाय बोर्ड कोलकाता में है, रबर बोर्ड कोट्टयम में है, कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग देख के घबराइए नहीं, इसको धैर्यता पूर्वक से सुनिए और एक बार अपने से इसको दोहराइए, है ना, और वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अगला, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? करा कोई अम्लीय मिट्टी है तो उसको कृषि योग्य बनाने में कौन सा रसायन का प्रयोग करते हैं, है ना। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपको लाइम का। किसका? लाइम का। करा अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो लाइम का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून, ग्रीष्म मतलब गर्मी, तकरा गर्मी मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तकरा कौन सा पहाड़ी क्षेत्र में, है ना, या कौन सा तट में? तो ये हो जाएगा आपको उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में। करा किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? तो करा ग्रीष्म मानसून मतलब जैसे गर्मी के क्षेत्र है, तो गर्मी के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन, भारत की निम्न झीलों में से कौन सा असम में अवस्थित है? करा निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है? करा हमिरसाल झील, कोलेरू झील, सली झील, चपनाल झील। तो कौन सा झील जो है असम में अवस्थित है? तो ये चपनाला झील। कौन है? चपनाला झील है। अगला, छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? छोटी नदियां एवं नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जल संभर। जल संभर। कौन सा एक सुमेलित नहीं है
है ना, सुमेलित इसमें से नहीं वाला छापना है। तो करा कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी है, बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं, ये गलत है ना। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे है, बायोसेफ्टी से। कार्टेजेना बायोसेफ्टी। स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत जैविक प्रदूषक से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। करण नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। करण नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा को कैसे मापिएगा। मान लिया नदी है, उसमें जो है कुछ मात्रा में प्रदूषण है ना घुलल है, तो उसको कैसे मापिएगा आप। तो करा क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की, किसको मापिएगा ताकि उसे पता चल जाएगा कि क्या है, इसमें प्रदूषण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अगला मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है। करा मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, UNFCCC सचिवालय के द्वारा, UNFCCC सचिवालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की गई है वहां है, वह क्या है। तो करा कहाँ की गई है, करा देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान। आपदा प्रबंधन मतलब जैसे बाढ़ आता है ना, भूकंप आता है, ये सब आपदा हो गया। तो कोरोना आ गया, आपदा हो गया। तो करा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण मतलब वहाँ ट्रेनिंग देगा। तो करा ये संस्थान जो खुला है कहाँ खुला है ये बताना है। तो ये कहाँ खुला है, लातूर में। और लातूर जानते होंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। लातूर के महाराष्ट्र में आपदा है ना, आपदा से संबंधित जो है क्या खुला है, तो प्रशिक्षण संस्थान खुला है। अगला क्वेश्चन, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई है। कर भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है वह किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई है। तो 1892 ईस्वी के अधिनियम, 1892 ईस्वी को, 1892। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को संकल्पना किससे प्रेरित की गई है। तो फ्रांस के, है ना, फ्रांस के। अगला, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होता है, शोषण का विरुद्ध अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। तो साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रपति का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रपति का है। तो करा वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु, वित्तीय बिल पर ये जो है पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, बाकी सभी काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लोकसभा भंग करना, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु भेजना, ये सभी कर सकते हैं, लेकिन वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना इनके बस की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुने। करा गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, कर्नाटक में कितनी है, केरल में, उड़ीसा में, ये सभी बताना है। तो करा गुजरात की अगर बात किया जाए तो 11 है, कर्नाटक की बात करें तो 12 है, केरल की बात करें तो 9 है, उड़ीसा की बात करें तो 10 है, अर्थात 2, 3, 1 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, है ना, भारतीय संसद की वित्तीय समितियां इनमें से कौन सी है, इनमें से कौन सी है ये बताना है। तो इसमें जो समितियां हैं आपको प्राक्कलन समिति भी है, लोक लेखा समिति भी है, लोक उपक्रम समिति भी है, अर्थात 1, 2 और 3। अगला, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय में। कहाँ है, सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है
है ना, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है? करा संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता, मतलब पुनः विचार करने के लिए वो अधिकृत है, ऐसा किस अनुच्छेद में है? किसके लिए? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो किस में है ऐसा? तो आपको अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 137 यह प्रदान करता है कि, है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है दिए गए आदेशों से पुनर्विचार भी कर सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार संबंधों के अध्ययन के लिए राजमन्नार समिति की नियुक्ति किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। कारण, निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए, केंद्र और राज्य के संबंध में अध्ययन के लिए, मतलब उसका जो संबंध है क्या है, नहीं है ना, क्या कमी है, क्या विशेषता है, तो ये सभी जानकारी जो है केंद्र और राज्य के बीच में होती है। तो उसके लिए जो है एक समिति का गठन किया है जिसका नाम है राजमन्नार समिति। तो ये जो है कौन सा सरकार किया है? तो तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन आयोग के संदर्भ में विचार कीजिए। तो करा क्या है? तो करा परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ये सही है। करा परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रह जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और अनुसंधान को किस में शामिल करते हैं? शिक्षा और अनुसंधान को किस में शामिल किया जाता है? तो किस में शामिल किया जाता है? आपको चतुर्थ क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को। वास्तविक राष्ट्रीय आय का किसके सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। वास्तविक राष्ट्रीय आय को किसके सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? आर्थिक वृद्धि। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था? तो किसमें था? नौवीं। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास का करना था? तो नौवीं में, है ना, नौवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? तो करा कि मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। करा राष्ट्रीय, अगला, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2005 से 6 के बीच में, 2005 से 6 ईस्वी के बीच में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाता है? करा कौन सा भैंस हरियाणा में काला सोना के नाम से जाना जाता है ना? तो मुर्रा को। मुर्रा क्या है? तो एक भैंस की जो है प्रजाति है जिसको क्या कहते हैं? तो हरियाणा में इसको काला सोना कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूध देती है, इसीलिए इसको कहा जाता होगा। प्रथम परखनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन का जन्म कहाँ हुआ था? करा प्रथम परखनली जो शिशु थी कौन थी? लुइस जॉय ब्राउन। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, तो कर प्रथम कौन है? तो प्रथम आपका हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। अगला 54 नंबर। तो करा 54 नंबर का करा उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर में, उधमपुर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी कमान का कहाँ है? तो ये भी पुणे में है। मध्यवर्ती कमान का लखनऊ में है। पूर्वी कमान का कोलकाता है। अर्थात चारों 1 2 3 4 क्या है? सही है। तो उत्तरी कमान के उधमपुर, दक्षिणी कमान के पुणे, मध्यवर्ती कमान के लखनऊ और पूर्वी कमान के कोलकाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? कंप्यूटर की जो प्राथमिक मेमोरी है वह कौन सी है?
तो कौन सी है? आपको रोम भी है, सॉरी रैम भी है, और ई प्रोम भी है। ये सभी जो है इसके प्राथमिक मेमोरी कहलाता है। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में कौन संयोजक है? तो ये जो है रीजनिंग टाइप का है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको सॉरी डाटा है ना, तो डाटा रीजनिंग नहीं है, सॉरी डाटा के है ना। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजक है? तो के भी होता है, फिर एम भी होता है, फिर जी भी होता है, फिर टी भी होता है। मतलब सबसे नीचे कौन होता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। मतलब एक तरह से आप इसको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में शो कर सकते हैं। पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तब पोखरण है ना 1998 में हुआ था, लेकिन डेट के साथ दिया है। तब पोखरण वाला कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को। अगला क्वेश्चन, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, किससे मापी जाती है ध्वनि की प्रबलता? ये बताना है। तो ये आयाम से, किससे? आयाम से। एक से रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, प्रयोग करता है, क्या प्रयोग करता है ना? तो ये रेडियो तरंगे की, कौन सा तरंगे की? रेडियो तरंगे की। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए है ना, कौन सा है? तो अवतल है। कौन सा है? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टैकियान से क्या तात्पर्य है? टैकियान, तो टैकियान से आपको प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं, जिसको टैकियान कहते हैं। क्या कहलाता है? टैकियान। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है ना, सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो कौन सा है? तो आपको है, ये आपको इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला 64 नंबर, करा फिर से सूची को सूची दूसरे मिलाइए। हीरा, संगमरमर, बालू, मणिक है ना, ये सब में जो है कौन सा तत्व की प्रधानता होती है? तो ये बताना है, ठीक है। तो हीरा, हीरा क्या है? एक कार्बन है। हीरा क्या है? एक कार्बन है। संगमरमर क्या है? तो संगमरमर का जो है क्या होता है? कैल्शियम होता है। बालू, बालू क्या होता है? तो सिलिकॉन होता है। और मानिक क्या होता है? तो एल्युमिनियम होता है। इस तरह से आंसर उसका जो है 4, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो कौन नहीं है? आपको हो जाएगा नियोप्रीन। नियोप्रीन। रोडेंस्टाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। रोडेंस्टाइड या रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है किसको नियंत्रण करने में? तो ये चूहों को। किसको? चूहों को। अगला, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न से किस पर आधारित है? प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? तो ये आपको है ना, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है ना? त्वचा से सांस लेता है, तो ये बताना है कि त्वचा से सांस कौन लेता है, ठीक है। तो मेढक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मेढक हो जाएगा। मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा तो एक सहजीवी संबंध है, तो कर कवक और पौधे के मध्य। माइकोराइजा कवक एक तरफ, पौधा, और दोनों के बीच में जो संबंध है वह सहजीवी है, और वो क्या है? माइकोराइजा एक सहजीवी है जिसका संबंध है कवक और पौधा। राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? तो आपको बताना है राइबोजाइम्स क्या होते हैं। तो ये होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो किसका करता है? वसा का। पित्ताशय में अगर पित्त में आपका पत्थर निम्नलिखित किसका पाचन पित्त में अगर पत्थर हो गया है पित्ताशय में, तो किसको प्रभावित करता है? वसा को पचने नहीं देगा, जिससे क्या होगा? जलन होगा। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए की रतौंधी वो बिल्कुल सही है। विटामिन B3, विटामिन डी के वर्णात्मकता ये गलत है ना, ये गलत है, बाकी सभी सही है ना, ये गलत है ना। वर्णांता जो होता है विटामिन ए की। अगला कह सफेद रक्त कण का मुख्य कर्म क्या है? तो सफेद है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये भी सही है ना। अगला कशेरुक रज्जु जिसको स्पाइनल कोड कहते हैं, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी जोड़ियां निकलती है? तो 31 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। अगला क्वेश्चन एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई पाई दवा है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है, तो सबसे ज्यादा है ना दवाई कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आपको जीडोबुडिन है ना, एजिडाइथाइमिडिन, जीडोबुडिन। चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन को शुरू किया है? तो ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा। मैच फिक्सिंग के आरोप में आरोपी डेविन थॉमस पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है और वह किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? आपको वेस्ट इंडीज से, है ना। कौन है? तो डेविन थॉमस, वेस्ट इंडीज से। अगला किसे हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन को, एन चंद्रशेखरन को। मेड इन इंडियन 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ कांत के द्वारा, अमिताभ कांत। मेड इन इंडियन 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमिताभ कांत। KVEC द्वारा किसे राज्य के मोंगपा हस्तनिर्मित कागज का पुनर्जीवित किया गया है? किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन मई 2023 में किस राज्य सरकार ने मो घर माई हाउस योजना को शुरू किया है? तो उड़ीसा ने। किसने किया है? उड़ीसा की सरकार ने मई 2023 में किस राज्य मो घर माई हाउस है ना, मो घर माई हाउस योजना को शुरू किया है? उड़ीसा ने। अगला है मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बस कमीशन किया है? तो किसने किया है? बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया है? तो बांग्लादेश। अगला 14 मार्च 2023 को पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ था, तो कहाँ हुआ था? यह हुआ था आपको शिलोंग में। कहाँ हुआ था? शिलोंग में। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो कौन से स्थान था? इम्फाल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में किया गया है। अगला क्वेश्चन 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है? शिप्रा दास को। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? शिप्रा दास को। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में कौन शीर्ष राज्य है? कौन सा शीर्ष राज्य है? तो गुजरात और कर्नाटक, गुजरात और कर्नाटक। अगला 30 मार्च 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह चिलियोस 2 का प्रक्षेपण करेगा? तो किसका करेगा? ये करेगा आपको सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का। इसरो 22 अप्रैल 2023 को किस देश के उपग्रह टिलियोस 2 का प्रक्षेपण करेगा? तो सिंगापुर। अगला दूसरी G20 शेरपा बैठक भारत के किस स्थान पर आयोजित हुई है? तो किस स्थान पर हुई है? कुमारीकुम, कुमारीकुम। दूसरी G20 शेरपा बैठक भारत में किस स्थान पर आयोजित हुई? कुमारीकुम। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है?
तो किस सांख्यिकी को किया गया है ये बताना है। तो सी राधा कृष्णव राव, सी राधा कृष्णव राव। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई से दूर अब तटीय विकास क्षेत्र में अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो प्रस्थान है ना, क्या किया गया है, प्रस्थान। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023 में एमपी लैंड्स निधि के उच्चतम उपयोग से रिजीज निधि अनुपात बोला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है, आपको गुजरात हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है, किसने रखा है, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू किया है? तो कौन सी योजना है, तमिलनाडु ने किया है, तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है, आपको मिला है एनटीपीसी को, एनटीपीसी को। कर साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये। तो आगे मैथ है, रीजनिंग है, आप लोग इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, है ना, इतना पढ़ाने के लिए गला से जो है चिल्ला चिल्ला के हम पढ़ाते हैं, ताकि आपका जो है ना माइंड में सेटअप हो धीरे धीरे, और कुछ सेटअप जरूर हुआ होगा, उम्मीद करते हैं। और इसके बाद जब मैं पीडीएफ देखूंगा तो एक बार उसे भी आप टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा खुद से, तब क्या होगा, आपको याद हो जाएगी, ठीक है। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर डाल देंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे सदस्य जो भी नए हैं तो एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।